राम चरण रति मोरे, अनुदिन बड़ो अनुग्रह तोरे। जय सिया राम। जय सिया राम। आज हम 15 के नीचे शुरू करेंगे, तो जी 15 के नीचे आप 16 तक पहले पढ़ लीजिए। ठीक है। उन लोगों को अपने घर भूल ही गए। जागृत की बात तो क्या है, उन्हें स्वप्न में भी घर की सुध याद नहीं आती। जैसे संतों के मन में दूसरों से द्रोह करने की बात कभी नहीं आती। श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया, सबने सबने आदर सहित सिर नवाया। बड़े ही प्रेम से श्री राम जी ने उनको पास बिठाया और भक्तों को सुख देने वाले कोमल वचन कहे। तुम लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की है, मुंह पर किस प्रकार तुम्हारी बड़ाई करूं। मेरे हित के लिए तुम लोगों ने घरों को तथा सब प्रकार के सुखों को त्याग दिया। इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय लग रहे हो। छोटे भाई राज्य संपत्ति जानकी, अपना शरीर, घर, कुटुंब और मित्र, ये सब मुझे प्रिय हैं, परंतु तुम्हारे समान नहीं। मैं झूठ नहीं कहता, यह मेरा स्वभाव है। सेवक सभी को प्रिय लगते हैं, यह नीति है। पर मेरा तो दास पर स्वाभाविक ही विशेष प्रेम है। हे सखागण, आप सब लोग घर जाओ, वहां दृढ़ नियम से मुझे भजते रहना। मुझे सदा सर्वव्यापक और सबका हित करने वाला जानकर अत्यंत प्रेम करना। हाँ, तो वो बहुत सुंदर है ना। पहले हमने देखा था बड़ी प्यारी शिव जी भोलेनाथ की स्तुति थी। फिर खगपति काकभूषण जी बता रहे हैं कि ये कथा कितनी इम्पोर्टेंट है, क्यों ये कथा हमारे लिए हमें भी पावन कर देती है। जो बोलता है, जो सुनता है, जो लिखता है, जो पढ़ता है, सबको ये पावन कर देती है ना। तो फिर उन्होंने कितने अच्छे से बताया था कि जीवन मुक्त, विरक्त, विषय, सबके लिए ये बहुत कुछ देने वाली है ना। हमने वो सब डिटेल में किया था। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे वो बता रहे हैं कि ऑलमोस्ट बोले 6 महीने बीत गए। सारे बानर लोग यहाँ बैठे हुए हैं, है ना। सारे अपना घर बार छोड़ के आए हैं। सुग्रीव भी सॉरी, विभीषण जी भी आए हुए हैं, सब आए हुए हैं। बोले बात ही बात में 6 महीने बीत गए, किसी को अपने घर बार की याद नहीं आ रही। अब उनको तो नहीं आ रही, पर सिर्फ तो ऐसा लग रहा है कि भगवान उनका घर बार संभाल रहे हैं, क्योंकि वो तो आराम से बैठे हुए हैं। संभालने वाले तो ईश्वर ही है ना। बट देन नाउ अब ईश्वर चाहते हैं कि ये अपने घरों में वापस चले जाएं, है ना। तो वो कहते हैं कि और कितना सुंदर बोला है उन्होंने। बोला उनको ऐसे ही याद नहीं आ रही थी, स्वप्न में भी याद नहीं आ रही थी। जैसे संतों के मन में दूसरों से द्रोह करने की बात नहीं आती। सी हर बात में तुलसीदास जी कैसे हमें छोटी छोटी ऐसे छोटे से सेंटेंस में कितनी बड़ी बात बता देते हैं, है ना। सो संत लोग कैसे होते हैं, संतों के मन में कभी भी दूसरों के प्रति द्रोह की भावना आती ही नहीं, है ना। कितने प्यार, दैट मीन्स कि अगर हमारे मन में दूसरों के प्रति द्रोह की भावना आ रही है तो हम अभी असंत हैं, है ना। तो अब वो कहते हैं कि अब रघुनाथ जी ने सबको बुलाया, एक बैठक बन मीटिंग बुलाई गई, है ना। तो मीटिंग में क्या भगवान जी कह रहे हैं, अब बड़े प्रेम से मीटिंग बुलाई है, सबको बुलाया है पास में। फिर बोला कि देखो तुम लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की। और फिर कहते हैं कि देखो मैं सामने क्या बड़ाई करूं, कि कई बार ऐसे होता है कि ऐसा बोला जाता है कि अगर हम किसी की 2-4 बार प्रशंसा कर दें, प्रशंसा तो करनी चाहिए, वो कोई वो नहीं है, जिसने अच्छा काम किया उसकी प्रशंसा की। बट कभी कभी हमारे जैसे ये हमारी बात कर हमारे जैसा जो ऐसा उसको ऐसा लगता है, अरे ठीक है इसने काम किया था, मैंने प्रशंसा कर दी, ठीक है मेरा काम खत्म हुआ। जैसे प्रशंसा करके हम किसी पे बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, या प्रशंसा करके हम सोचते हैं कि ठीक है मेरा काम हो गया, एक बार थैंक यू बोल दिया तो बस हो गया, है ना। भगवान ऐसे नहीं है। भगवान जी क्यों बोल रहे हैं कि बोले मैं मतलब मैं क्या तुम लोगों के मुंह पे बड़ाई करूं कि उससे ऐसे लगेगा कि फॉर्मेलिटी हो रही है या कुछ और हो रहा है ना। तो फिर बताते हैं कि मेरे हित के लिए तुम लोगों ने अपने घर का त्याग। बात तो सही है। प्रभु जी तो देखो अभी मिले थे उन्हें, एंड कैसे भगवान के हित के लिए उन सब लोगों ने क्या क्या नहीं किया। कितने पहले तो युद्ध इतने भयंकर लड़े, कितने तब उन्हें घाव लगे होंगे उस समय।
और कैसे कैसे खाना मिला नहीं मिला, भूखे प्यासे कैसे भी रहे, है ना। तब अब कहते हैं कि सब सुखों का आपने त्याग किया, आप तो बड़े अच्छे अपने अपने घरों में रह रहे थे, पर मेरे लिए ये सब आपने किया। अब कहते हैं कि इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय लग रहे हो। ऐसा नहीं है भगवान का, अब ये मतलब मत समझ लेना कि बिकॉज उन्होंने भगवान का हित किया इसीलिए वो उनको प्रिय लग रहे हैं। ये तो सिर्फ भगवान के कहने का ढंग है ना। भगवान को तो सभी प्रिय लगते हैं, उनका एक थैंक यू कहने का एक तरीका है ना। तो उन्होंने देखो, और मतलब क्यों क्यों उनका तरीका देख रहे हैं हम। देखो वो क्या बोल रहे हैं, छोटे भाई, एक वो बोल रहे हैं छोटे एक सेकंड, वो ना सपना फोन कर रही थी, फिर वो करती रहेगी, मैं उसको बोलूँ इन क्लास। पता होता है बच्चों को, फिर भी उन्हें कॉल करना होता है, हमारा स्केड्यूल नहीं याद रखते। तो हाँ, तो हम बोलते हैं कि वो बोलते हैं छोटे भाई राज्य संपत्ति जान की अपने शरीर घर कुटुंब और मित्र। एंड उसके बाद उन्होंने कहा ये सभी मुझे प्रिय हैं, और सबको ये प्रिय होते हैं, अपने बहन भाई, अपने राज्य, अपनी संपत्ति, अपनी पत्नी, अपना शरीर, अपना घर, अपना कुल, राइट। भगवान भी कह रहे हैं कि ये देखो, जानकी मैया जी का भी नाम लिया कि ये सारे के सारे मुझे बहुत प्रिय हैं, बट कहते हैं परंतु तुम्हारे समान नहीं। वो सबको बोल रहे हैं लेकिन आप लोगों के समान नहीं। क्यों? क्योंकि देखो, जब वो उन्होंने पहले भी कहा था कि जब बहन भाई होते हैं तो नेचुरली हम एक खून का रिश्ता है, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। जब हम एक दूसरे के मित्र होते हैं तो भी हमारा एक रिश्ता होता है, हम तो एक दूसरे से प्यार करते हैं। बाकी राज्य संपत्ति को तो सबको ही प्यार करता ही है, बट भगवान कहते हैं कि देखो, तुम मुझे क्यों इतने प्रिय हो, कि जैसे हमने अभी कहा था ना, भगवान से तो वो अभी मिले थे, फिर भी भगवान से इतना प्यार हुआ कि उन्होंने अपनी जान को, अपने घर को, अपने परिवार को दांव पे लगा के भगवान के साथ कैसे युद्ध किया, कैसे भगवान की सहायता की, है ना। फिर वो बोलते हैं मैं झूठ नहीं कहता, ये मेरा स्वभाव है। तो भगवान का स्वभाव क्या है, सेवक सभी को प्यारे लगते हैं। ही सेड कि जो नेचुरली जो आपकी सेवा करता है वो सबको प्यारे लगता ही है, बट क्या ये तो नियम ही है और लगना भी चाहिए। उन्होंने ये ऐसा क्यों बोला, ये यही नीति है, इसलिए बोला कि ऐसा होना भी चाहिए। कोई तुम्हारी सेवा करता है तो उससे उसका हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनका पूरा ध्यान रखें, है ना। तो कहते हैं, तो पर परंतु कहते मेरा मेरा जो स्वभाव है, कहते हैं मेरा तो स्वाभाविक ही आप सब पर विशेष प्रेम है। मतलब भगवान जी का प्रेम हमारा तो डिपेंड करता है, आज सेवा की हो गया ठीक है, मैं इसको उसकी तनख्वाह भी तो देता हूँ, देती हूँ। अगर वो सेवा कर रहा है तो वो उसकी ड्यूटी में आता है। हम सब ऐसा वैसा सब सोचते हैं ना, भगवान ये नहीं सोचते। भगवान कहते हैं कि नहीं, जो तुम्हारी सेवा कर रहा है उसको तो विशेष प्रेम करना ही चाहिए, एंड भगवान करते हैं, है ना। अब देखो कितना सुंदर बोल रहे हैं, अब ग्रह जाऊ सखा सब, भजो मोहि दृढ़ नेम, सदा सर्वगत सर्वहित, जाने करो अति प्रेम। ये भी हो गया है, एक इसको भी चेक कर लो। हाँ, तो हम देख रहे हैं कि हे सखागण, अब सब लोग घर जाओ। अब सब लोग घर जाओ का मतलब क्या है, बोले अपने अपने घरों में जाओ, और क्या करो फिर। बहुत सारे श्लोका यहाँ पे आ सकते हैं, बहुत सारे भगवान जैसे कहेंगे, तुम जो जैसे मुझे भजता है मैं उसको भजता हूँ, जो सब में मुझको देखेगा वो मैं भी उसको मिलूंगा, वैसा का वैसा। पर जो मुझे यहाँ ज्यादा फिट बैठा, ज्यादा प्यारा लगा, जो हमारा वो श्लोका है ना, वो 9 का 35 भी है, 18 का 65 भी है। वो जो है ना, मन मना भव मद भक्ता मद्याजी माम नमस्करो, है ना। एंड मामे वैश्यसी सत्यम ते। उर्मिल विनोद बच्चू, आपको म्यूट पे करना पड़ेगा। थैंक यू। हाँ, तो तो वो कहते हैं मुझे सदा सर्वव्याप, तो हाँ, तो वो जो भगवान कह रहे हैं ना, मन मना भव मद भक्ता, तो मुझे इसकी तुम्हारे पास है बेटा स्मिता बुक सामने? हाँ, इसकी मोटी हिंदी पढ़ दो। इसका है 18 का 65।
बहुत सुंदर। आप म्यूट पे हो, अनम्यूट कर लेना। मैं पढ़ूं? हाँ, हाँ ठीक है। आप पढ़ लो अगर आपको मिल गया तो। हे अर्जुन, तू केवल मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव परमात्मा में ही अनन्य प्रेम से नित्य निरंतर अचल मन वाला हो और मुझ परमेश्वर को ही अतिशय श्रद्धा, भक्ति और प्रेम से विह्वलता पूर्वक पूजन करने वाला हो और मुझको विनय भाव पूर्वक भक्ति सहित साष्टांग दंडवत प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मेरे को ही प्राप्त होगा। यह मैं तेरे लिए सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय सखा है। राइट, अच्छा बैठ रहा है ना यहाँ पे। बिल्कुल। जैसे वहां भगवान कह रहे हैं कि तू मेरा अत्यंत प्रिय सखा है, यहाँ भी तो यही बोल रहे हैं ना कि तू मेरा अत्यंत अत्यंत प्रिय सखा है। क्या है? अपने अपने घर जाओ, तुम्हें राज्य करना है, तुम्हारा घर है, अपने अपने घर जाओ, भजो मोहि दृढ़ नेम। बस क्या करना है? जो वही मन मना भव मद भक्ता मद्याजी माम नमस्करो, मुझे याद करते रहना दृढ़ नियम बना के। बट लेकिन क्या आपने देखा सुंदर चीज क्या है जो हमने हिंदी पढ़ी, वो भी ऐसा लग रहा है कि भगवान हमें बोल रहे हैं कि तू तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर। बट आपको पता है जब कोई बोलता है दीर्घायु भव, है ना, मंगलम भव, या जैसे मन मना भव, भवा का मतलब हो, जैसे कोई आशीर्वाद दे रहा है ना। भव का मतलब वो होता है कि तुम ऐसे हो जाओ। जैसे हम भगवान को बोलते हैं ना, बार बार वर मांगे हो हर्ष देव श्री रंग, यहाँ भगवान स्वयं कह रही हैं तू ऐसा हो जा, तू ऐसा हो जा। अब भगवान बोल रहे हैं तू ऐसा हो जा, तो कभी ये हो सकता है कि हम वैसे ना हो? ये तो भगवान वरदान देते जा रहे हैं, वरदान पे वरदान। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये सारे भगवान के वरदान हैं। एक तो देखो, जैसे हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए चाहते हैं मेरे बच्चे का अच्छा घर हो, उसको दे वांट एवरीथिंग, उनको श्री भी चाहते हैं बच्चे के लिए, है ना, सब कुछ चाहते हैं। एंड फिर भजो मोहि दृढ़ नेम, भजने का मतलब यही है कि अगर मेरे में ध्यान लगा रहेगा तो किसी प्रकार का दुख कष्ट चिंता, वो जो आदि दैविक आदि भौतिक, वो सब दुख नहीं सताएंगे, है ना। एंड सदा सर्वगत सर्वहित। तो तुम अब हम यही तो मांगते हैं भगवान से, हे भगवान हम हमेशा हमेशा सीताराम चरण रति मोरे अनुदिनो बढ़वा अनुकृत तोरे, ये तो भगवान उनको वरदान खुद ही दे रहे हैं कि सदा तेरा सर्वगत, सबका हित मैं करता ही हूँ, पर लेकिन आप कभी भूलेंगे नहीं क्योंकि मैंने आपको वरदान दे दिया। हम भूल जाते हैं ना, वो लोग बिल्कुल नहीं भूलेंगे क्योंकि भगवान साक्षात उन्हें खुद ही सारे के सारे वरदान दे रहे हैं। एंड कहते हैं जाने कर हूं अति प्रेम, तो मुझे प्रेम करोगे तो फिर प्रेम वो तो करेंगे ही करेंगे। अगर भगवान से मिला वो तो होगा ही होगा, वो तो उनको ऑलरेडी। क्योंकि रिमेम्बर जब पहली बार सुग्रीव भूल गए थे, जब लक्ष्मण जी उनको लेके आए थे, रिमेम्बर भगवान को भूल गए तो भगवान ने कहा जरा जरा डरा के उसके लेके आ। तो जब आते हैं तो उन्होंने भगवान को बोला था ये सब साधन तेना होए तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई, कि हम अगर अपनी तरफ से कोशिश भी करेंगे ना, हमने कहा था ना हमें पुरुषार्थ अपनी तरफ से तो करना ही पड़ेगा, बाकी तो भगवान की कृपा पे डिपेंड करता है। तो यहाँ उन सब ने पुरुषार्थ कर लिया है, अब भगवान कृपा की वर्षा करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं तुम जहां भी होगे, जिस भी हालात में होगे, बस आई विल बी देयर फॉर यू एंड आई विल मेक श्योर यू हैव एवरीथिंग व्हाट यू नीड, मोर देन व्हाट यू नीड इवन, है ना। तो ये मुझे बहुत बहुत ही प्यारा लगा। मैंने कहा ये देखो, ये तो भगवान उनको वरदान पे वरदान वरदान, ये होती है प्रेम की प्रकाष्ठा जो भगवान उनसे कर रहे हैं, है ना। इसको प्रेम की प्रकाष्ठा कहते हैं। अब हम आगे वाला पढ़ेंगे 16 के नीचे। प्रभु के वचन सुनकर सबके सब प्रेम मग्न हो गए। हम कौन हैं और कहाँ है, यह देह की सुध भी भूल गई। वे प्रभु के सामने हाथ जोड़कर टकटकी लगाए देखते ही रह गए। अत्यंत प्रेम के कारण कुछ कह नहीं सकते। प्रभु ने उनका अत्यंत प्रेम देखा, तब उन्हें अनेकों प्रकार से विशेष ज्ञान का उपदेश दिया।
प्रभु के सम्मुख वे कुछ कह नहीं सकते, बार बार प्रभु के चरण कमल को देखते हैं। तब प्रभु ने अनेक रंगों के अनुपम और सुंदर गहने कपड़े मंगवाए। सबसे पहले भरत जी ने अपने हाथ से सवार कर सुग्रीव को वस्त्राभूषण पहनाए। फिर प्रभु की प्रेरणा से लक्ष्मण जी ने विभीषण जी को गहने कपड़े पहनाए, जो रघुनाथ जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। अंगद बैठे ही रहे, वे अपनी जगह से हिले तक नहीं। उनका उत्कट प्रेम देखकर प्रभु ने उनको नहीं बुलाया। जामवंत और नील आदि सबको श्री रघुनाथ जी ने स्वयं भूषण वस्त्र पहनाए। वे सब अपने हृदय में श्री रामचंद्र जी के रूप को धारण करके उनके चरणों में मस्तक नवाकर चले। तब अंगद उठकर सिर नवाकर, नेत्रों में जल भरकर और हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र तथा मानो प्रेम के रसों में डुबाए हुए मधुर वचन बोले। यहाँ पे ना ये एक स्तुति बोली गई है। यहाँ से जब शुरू हुआ सुनी प्रभु वचन, यहाँ से लेके 17 का तक, इसको निशब्द स्तुति कहते हैं। ये अब आई थिंक 22nd स्तुति है, 22वीं, एंड इसको अभिजीत नक्षत्र की स्तुति बोलते हैं। इसको निशब्द मतलब मन में ही वो प्रेयर हो रही है, एंड मुख से वचन नहीं निकल रहे, ऐसी स्थिति। तो हम देख रहे हैं कि उन्होंने कहा कि क्योंकि शुरू ही देखो ऐसा हुआ ना, सुनी प्रभु वचन मगन सब भय। सब इतने मगन हो गए कि उनको अपने तन की मन की शुद्धि रही नहीं, है ना। एंड फिर वो बोलते हैं बहुत परम प्रेम तिन कर प्रभु देखा। मामूली प्रेम नहीं है। पहली बात तो ये भगवान का प्रेम है। भगवान का प्रेम मामूली हो नहीं सकता। कोई जस्ट थोड़ा सा भी मुस्कुरा कर देख ले तो वो प्रेम है, पर यहाँ तो परम प्रेम है ना। परम प्रेम से प्रेम की प्रकाष्ठा है उनके प्रति भगवान के अंदर। तो कहा विविध विधि ज्ञान विशेषा, अब बहुत प्रकार से उनको ज्ञान दिया। 10 का 10 है ना, भगवान जी कहते हैं ददामी बुद्धि योगम तम, बुद्धि योग, क्योंकि बुद्धि योग अलौकिक बुद्धि दी उन्हें, अलौकिक भक्ति दी उन्हें, बिकॉज जो कभी कभी नष्ट नहीं होगी। नॉट ओनली इस लोक में, परलोक में, किसी जन्म में भी वो नष्ट नहीं होगी, है ना। ऐसा ज्ञान, ऐसी बुद्धि थी। तब कहते हैं प्रभु सन्मुख कुछ कह न पाए। अब किसी के मुंह से कुछ निकल नहीं रहा। पुनि पुनि चरण सरोज निहारे। सबके जो आंखें हैं बस भगवान के चरणों की तरफ है, कोई भी छोड़ना नहीं चाहता ना भगवान जी को। अब हम देखते हैं कि जब विदा करते हैं, कौन किससे किसको विदा करवा रहे हैं भगवान जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखने वाला है। तब कहते हैं तब प्रभु भूषण बसन मंगाए। अब क्योंकि विदा करना है तो उनके लिए गिफ्ट मंगवाई जा रही है। तो नाना रंग के भूषण, अपना ज्वेलरी या क्लोथ्स मंगवाए जा रहे हैं, नाना रंग अनूप, बहुत कलर्स के। सो पहले किसको किया, क्योंकि रिमेम्बर सुग्रीव प्रथम दोस्त बना था ना, तो सुग्रीव ही प्रथम ही पहराए, वसन भरत निज हाथ बनाए। नॉट ओनली मतलब मंगवाए गए हैं, कहते भरत जी ने अपने हाथों से बनाए थे वो। कितनी बड़ी बात है ये। पहली बात तो ये कि चारों भाई कितने एक्सपर्ट होंगे, कपड़े तक सीने आते हैं। या फिर ये कहें हम कि अरे सीने सिए होंगे, चलो ना, सही डिजाइन किया होगा, इतना तो समझ ही सकते हैं ना कि इस रंग का, इस तरह का, ऐसे ऐसे उसको लगा के ये सुग्रीव जी के लिए बनाया जाए। तो भरत जी ने जैसा इच्छा थी भरत जी की, वैसे कपड़े सुग्रीव जी को बनाए गए। वाई भरत एंड वाई सुग्रीव, थिंक ऑफ दैट। समझ रहे हैं। समझने की बात यह है, रिमेम्बर 14 साल तक भरत जी ने राज्य कैसे किया, एज ए कस्टोडियन। कस्टोडियन राज्य किए ना। अब सुग्रीव जब वापस जाएंगे, सुग्रीव राजा तो बनेंगे, लेकिन युवराज कौन है, अंगद। अंगद युवराज है। तो उनको इशारे से समझाया जा रहा है, जैसे भरत ने तन मन धन लगा के, अपना पूरा लगा के 14 साल राज्य संभाला, लेकिन कैसे संभाला, एज ए कस्टोडियन। इसी तरह से तुमको भी करना है, भूलना मत। युवराज तुम्हारे बच्चे नहीं होंगे, युवराज तो अंगद ही बनेगा, है ना, क्योंकि बना चुके हैं पहले से ही। लेकिन तुम्हें वैसे ही राज्य करना है जैसे भरत ने किया। सो भरत विल बी योर रोल मॉडल, है ना।
उसका तो जैसे भरत जैसे निराकार बनो, त्रिगुणातीत बन जाओ, भरत जैसे बन जाओ। तो ये अगर हम देखें कि यहाँ पे भरत जी से बनवाए हैं, भगवान की इच्छा है तो वो सचमुच बनेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कभी भी ऐसी कहीं भी कथा नहीं मिलेगी कि सुग्रीव के करैक्टर में कोई त्रुटि आई है। अरे भगवान का आशीर्वाद है, उसने तो पहले ही बोल दिया था ये सब साधन तेना होई। अब तो भगवान की कृपा ही कृपा है उन पर, तो वो गलती कैसे करेंगे जब भगवान ही अंदर बैठे हुए हैं, है ना। फिर कहते हैं, फिर उसके बाद बोले प्रभु पेरित लक्ष्मण पहराए, लंकापति रघुपति मन भाए। अब विभीषण जी को किसने पहनाए? लक्ष्मण ने। एंड लक्ष्मण कैसे? रिमेंबर, लक्ष्मण जैसा तो कोई भाई हो नहीं सकता। कहीं ना कहीं उनको लगता है ना सुग्रीव को कि है तो मैं भी, रावण मेरा भाई था, है ना, कुंभकर्ण मेरे भाई थे, मैं भगवान की तरफ चला गया, यस वो तो जाना भी चाहिए था, बट लेकिन फिर भी मन में आता है मेरी वजह से शायद मेरे भाइयों की मृत्यु हुई। वो कारण नहीं थे भाइयों की मृत्यु के, बट एक एक मन में एक टीस सी रहती है, उनके भाई मरे हैं वहां युद्ध में, है ना। तो भगवान उनको ये बताना चाहते हैं कि तुम लक्ष्मण जैसे ही भाई हो। जैसे हम लोगों ने पता नहीं कहाँ से ये शुरू किया, यू नो, घर का बेदी लंका ढाए, जबकि हमने वाल्मीकि रामायण में भी पढ़े, कहीं पे पढ़े, रामचरितमानस में भी पढ़े। फर्स्ट ऑफ ऑल रावण ने उन्हें घर से निकाला। दूसरा बात ये है कि रिमेम्बर उनके दादा पुलस्त्य ऋषि जी ने भी चिट्ठी लिख के भेजी थी सुग्रीव को कि रावण को समझाओ ये भगवान है, युद्ध का छोड़ दे इच्छा और उनकी शरण में चला जाए। और कहा गया था कि अगर वो नहीं जाएगा तो बेटा तुम तो कम से कम जरूर चले जाना। सो जो अपना जो विभीषण जी भगवान की तरफ गए थे वो अपने दादा की आज्ञा से, है ना, उनकी आज्ञा से, अपनी माँ की आज्ञा से ही गए थे उधर, ऐसे नहीं कहते। तो ये एक उनको एक आशीर्वाद है और उनको एक संतावना है और उनको एक अश्योरेंस है भगवान की कि नहीं तुम लक्ष्मण जैसे ही भाई हो। अपने भाई को ठीक रास्ते पे लाना भी एक भाई का फर्ज होता है, कर्तव्य होता है ना। तो ये इसलिए अब समझ आ गई कौन किसको क्यों विदा कर रहा है। बहुत बड़ा सीक्रेट है, कहाँ से पढ़े ये सब? राम किंकर जी महाराज एंड और संतों की कृपा है, जिसका सुना पढ़ा आप सबके साथ शेयर करते हैं हम, है ना। तो अब कौन है? अब अंगद तो बैठा ही रहा, उठा ही नहीं। और फिर भगवान जी ने भी उसको छेड़ा नहीं, बुलाया नहीं उसको, बोले बैठने दो पहले, बाकी सबको विदा करते हैं फिर इससे बात होगी। नहीं तो ये इससे ही शुरू कर दिया, ये अड़ के बैठ गया तो बाकी सब भी अड़ के बैठ जाएंगे। तो भगवान कहते हैं इसको जरा थोड़ा सा रुक के बात करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो जिद्दी है। देखो प्रीति देखी प्रभु ताहि न बोला, उसके मन का प्रेम, उसके मन की घबराहट, उसके मन का एंजाइटी देख के भगवान ने उसको छेड़ा नहीं, कि थोड़ा रुक के बुलाते हैं। एंड फिर कहते हैं तो अब कहते हैं जामवंत नीलादि। अब जामवंत थे, नील, सारे जो दोनों वो भाई थे और भी जो बड़े बड़े मेन इनके साथ आए थे, तो उन सबको भगवान जी ने अपने हाथों से कुछ ना कुछ दिया, सबको यथा योग्य, है ना। हे धरि राम रूप सब चले। अब सबको पता है, जाना है, प्रभु की आज्ञा है। तो अब ये तो कैसे जा रहे हैं? अपने मन के अंदर भगवान जी के रूप को धर के सबने चलना शुरू कर दिया, है ना। एंड अब हम देखते हैं अब किसकी बारी आएगी। अब आती है अंगद जी की। अब अंगद जी उठे हैं। हमने 17 खा तक किया था, 17 खा से नीचे 18 खा तक पढ़ेंगे। ये नेक्स्ट स्तुति है, ये स्तुति है 23rd, ठीक है। एंड ये श्रवण नक्षत्र की स्तुति है जो हम पढ़ेंगे आगे, है ना। ये 17 आपने खा से शुरू होके 18 खा तक खत्म होती है। कृष्णा जी, आपने अभी कहा ये 22वीं स्तुति है, वो अभिजीत पहले जो की वो थी 22वीं स्तुति। कौन सी थी पहली? जहां से शुरू किया था ना, सुनी प्रभु वचन मगन सब भय, हमने कहा था वो निशब्द स्तुति है, मतलब सब मन के अंदर ही। ओह अच्छा, ओके, वहां से लेके 17 का तक, अच्छा। बस इतनी सी छोटी सी स्तुति है।
उसको निशब्द स्तुति कहते हैं। अभिजीत नक्षत्र की स्तुति है 22। अब ये स्तुति है 23। ये श्रवण नक्षत्र की स्तुति है। तो ये शुरू होगी 17 खा से लेके 18 खा तक। अब इसको पढ़ते हैं। हे सर्वज्ञ, हे कृपा और सुख के समुद्र, हे दीनों पर दया करने वाले, हे आर्थ के बंधु, सुनिए। हे नाथ, मरते समय मेरा पिता बाली मुझे आपकी ही गोद में डाल गया था। अतः हे भक्तों के हितकारी, अपना अशरण शरण विरध बाना याद करके मुझे त्यागिए नहीं। मेरे तो स्वामी, गुरु, पिता और माता सब कुछ आप ही हैं। आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊं? हे महाराज, आप ही विचार कर कहिए प्रभु, आपको छोड़कर मेरा अ, आपको छोड़कर घर में मेरा क्या काम है? हे नाथ, इस ज्ञान, बुद्धि और बल से हीन बालक तथा दीन सेवक को शरण में रखिए। मैं घर की सब नीचे से नीची सेवा करूंगा और आपके चरण कमलों को देख देख कर भवसागर से तर जाऊंगा। ऐसा कहकर वे श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। हे नाथ, अब ये न कहिए कि तू घर जा। अंगद के विनम्र वचन सुनकर करुणा की सीमा प्रभु श्री रघुनाथ जी ने उनको उठाकर हृदय से लगा लिया। प्रभु के नेत्र कमलों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। तब भगवान ने अपने हृदय की माला, वस्त्र और मणि, रत्नों के आभूषण बाली पुत्र अंगद को पहनाकर और बहुत प्रकार से समझाकर उनकी विदाई की। ये बहुत 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 सुंदर है। अब देखो एक जगह से कुछ देखा था तो मैंने कहा वहां से करके कुछ वहां से बोलूंगी तो अच्छा लगेगा। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अंगद जी उठे, सिर निभाकर, नेत्रों में जल भरा, क्योंकि अब बाकी तो सारे चल पड़े, अंगद जी को उठना ही था ना। अब उठे वो, एंड फिर अत्यंत विनम्र, मानो प्रेम के रस में डुबोए हुए मधुर वचन बोले। क्या बोले? कहते हैं, सुनो सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधु, दीन दयाकर आरत बंधो। उन्होंने 4 प्रकार से भगवान को संबोधित किया। चार चार चीजें बोली भगवान जी को। कैसे? पहले बोला, हे सर्वज्ञ। सर्वज्ञ मतलब आप तो जान ही जान है, अंतर्यामी है, सबके हृदय में रहते हैं। तो आपको ज्ञान है मेरे अंदर क्या चल रहा है इस समय, यू नो इट, है ना, सर्वज्ञ। एंड फिर बोलते हैं, हे कृपा और सुख के समुद्र। तो वो बोल रहे हैं कि आप तो सब पर कृपा करने वाले हैं, कृपा करके आप सबको सुख देते हैं। सुख के तो आप समुद्र हैं, सिंधु हैं, है ना। एंड फिर बोलते, हे दीनों पर दया करने वाले, दीन। एंड फिर बोले, आर्त बंधु। सुनिए, अब कैसे? सर्वज्ञ एक तो ये कि आप मेरे हृदय में क्या है, आप जानी जान है, आप जानते हैं, ठीक है। नंबर 2, आप तो सुख के समुद्र हो, इस समय मैं सबसे दुखी मैं ही हूँ। अब उसके बाद बोलते हैं, दीनों पर दया करने वाले, दीन। बोले इससे बड़ा मेरे मेरे जितना इस समय मैं दीनहीन हूँ कोई और कौन होगा। मेरे ना माँ बाप है, ना पिता है, ना माता है, ना कोई नहीं है, ना गुरु है, सब कुछ आप ही है मेरे। अगर आप मुझे त्याग दोगे तो मेरा क्या होगा, है ना। एंड फिर उसके बाद कहते हैं, आर्त। आर्त मतलब बहुत दुखी हूं मैं, बहुत दुखी। तो बोले कि तो सुनिए, आप, मैं बहुत दुखी हूँ, आर्त मतलब अर्थ है ना, मैं बहुत दुखी हूँ, और आप कौन हो? और आर्त बंधु हो। दुखियों का कोई रिश्तेदार नहीं होता, है ना। सुख में तो सब भाग के आते हैं, अगर कोई दुख में है तो कोई नहीं आता, कोई रिश्ता। तभी तो यहाँ बोला कि आर्त बंधु, एक आप ही हैं जो दुख के रिश्तेदार, मतलब दुख में साथ देने वाले। रिमेम्बर जब माँ जानकी वहां थी अशोक वाटिका मक्का में, तो उन्होंने कहा था त्रिजटा को कि माँ तू मेरी दुख की साथी है, इस समय कोई नहीं है मेरा यहाँ पे लंका में, एक तू ही है माँ बन के मेरा बैठी हुई है मेरे साथ, और मेरे दुख की साथी है। जो दुख का साथी होता है वो बंदा उसको कभी नहीं भूलता,
जिसने दुख में साथ दिया होता है। तो यहाँ पे कहते हैं कि आप तो आर्त बंधु हो। तो कहते हैं और फिर से बोलते हैं, बोले क्या, हे नाथ मरते समय मेरे पिता, तो आपको तो पता ही है मेरे पिता ने क्या किया था, मरते समय मेरे को आपकी गोदी में डाल गए थे। रिमेम्बर, हमें पता है वहां बाली ने ये नहीं कहा था अंगद जाओ फटाफट इनके चरणों में पड़ जाओ, नहीं, अंगद का हाथ पकड़ के भगवान के हाथ में पकड़ा दिया, भगवान आप किसका हाथ पकड़िए अब बस, है ना। तो बोले कि आपकी गोद में डाल गए थे मेरे पिता। तो कहते हैं अब अत हे भक्तों के हितकारी अपना अशरण शरण विरध याद करके मुझे त्यागे नहीं। इसका कहने का मतलब ये है, आप वचन देते हो ना, आपने करना कहा है शरणागत को दो जो तजहि। रिमेम्बर सुंदरकांड में कितना क्या बोले, जो शरणागत को अपना ये समझ के कि मेरी हानि होगी इसमें शरणागत को त्याग देता तो वो तो महापापी है। वो तो बात अलग है, यहाँ तो भगवान वो बात नहीं है। पर बात यह है कि भगवान फिर कहते हैं कि मुझे शरणागत सबसे प्रिय है। एंड विभीषण ने क्या कहा था, श्रवण सुयस सुनी आय हूँ प्रभु भव भंजन वीर, है ना। जैसे भी यही कहा था ना, त्राही ताही आरती हरण शरण सुखद चरण रघुवीर। सुखद रघुवीर। यस, बहुत बहुत प्यारा दोहा है। उन्होंने ये कहा था ना, मैं तो सिर्फ श्रवण सुन के आया हूँ, आप क्या सुन के आए हो, आपका यश। अच्छा कौन सा यश, तो बोले थे कि आप जो आपकी शरण में आ जाता है ना, तो आप भयहीन कर देते हो, है ना। तो वो कहता है कि आपका ये वचन है, आपके आपने अपने मुख से भी बहुत बार कहा है कि जो मेरे शरणागत होता है मैं उसको कभी नहीं त्यागता। वहां तो कितनी बड़ी भगवान ने सुंदरकांड में तो जगह जगह पे है, कोई इतने किसी ने पाप भी किए हों, बस एक बार मेरी शरण में आ जाए। एंड 9वें चैप्टर में भी भगवान कहते हैं ना, उसको साधु समझ लेना चाहिए जो एक बार मेरी शरण में आ गया, चाहे वो महापापी क्यों ना हो, है ना। 9वें चैप्टर में भी भगवान कहते हैं। तो यहाँ पे ये है कि भगवान वो कहता है आपका तो वो वादा है, आपने अपने मुख से कहा है, कोई औरों से नहीं सुना मैंने। तो फिर कहते हैं तो मेरे तो स्वामी गुरु माता पिता सब कुछ आप ही हैं, तो आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊं, आई हैव नो वेयर टू गो, नो वेयर टू हाइड, है ना। तो फिर कहते हैं हे महाराज आप ही विचार करिए, अब आप जरा सोचिए ना, क्या सोचिए कि मैं आपको छोड़कर कहाँ पे जाऊं, मेरा काम ही क्या है। तो फिर बोलते हैं हे नाथ इस ज्ञान बुद्धि और बल से हीन बालक तथा दीन सेवक को शरण में रखिए। तो बोले कि देखो मैं तो एक छोटा बच्चा हूं ना, कैसा बच्चा, बल बुद्धि विद्याहीन हूं, है ना मुझ में बल है ना मुझ में बुद्धि है ना मुझ में विद्या है। तभी यही बोला ना, ज्ञान बुद्धि और बल से हीन, तो मैं तो बल बुद्धि विद्याहीन हूँ, तो और बच्चा हूँ, अभी मैं मैच्योर नहीं हुआ, अभी तो बच्चा ही हूँ। तो फिर कहते हैं तो मेरे को एक दीनहीन समझ के आप मुझे अपनी शरण में रख लीजिए। तो अच्छा अगर ये आप सोचते हो कि मैं यहाँ रह के क्या करूंगा, है ना, अब तो युद्ध उद्ध तो ऐसा कुछ तो हो नहीं रहा, मैं क्या करूंगा यहाँ रह के, बोले मैं घर की सब नीची से नीची सेवा करूंगा। कहते आई नो, तो आपके पास बहुत लोग हैं यहाँ पे आपकी सेवा के लिए, अब तो राजा महाराजा हो, सम्राट हो, कितने लोग आपकी सेवा में ऑलरेडी हैं। बोले मैं छोटी से छोटी सेवा कर लूंगा, मतलब बाथरूम साफ करने के, कुछ भी मुझे छोटे से छोटा काम दे दो मैं वो कर लूंगा, है ना, मैं घर की सब नीचे से नीची सेवा करूंगा और आपके चरण कमलों को देखकर भव सागर से पार हो जाऊंगा। ऐसा कहकर भगवान के चरणों में पड़ गए और मतलब रो रहे हैं, आंखों में आंसू है, मेरी रक्षा करो, है ना, ऐसा बोल रहे हैं। अब अंगद के वचन सुनकर अंगद वचन विनीत सुनी रघुपति करुणा सेव। अब वो करुणा के सागर हैं भगवान, सेव मीन सीमा, करुणा की सीमा है प्रभु। तो अब उनको एकदम उठा के हृदय से लगा लिया और अपने आंसुओं से उसका अभिषेक कर रहे हैं। यहाँ लिखा है ना, प्रभु के नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया। तो रिमेम्बर ऐसा ऐसा किसको किया था, जपी डाल के आंखों से आंसू बह रहे हैं, जब हमारे हनुमान जी के साथ भी ऐसा ही हुआ था ना, उसको गले से लगाया, वो पड़े हुए हैं पाँव में। तो अब वो फिर कहते हैं निज, अब वो उसे कहते हैं, फिर उसको समझा रहे हैं, निजुर माल वसन मणि बाल बाली तन्य पहनाई। अब पहले तो अपने अपने गले की माला उसके गले में डाल दी, फिर बाली तन्य, बाली के पुत्र, क्योंकि उसने कहा था ना मेरे पिता ने आपको सौंपा है,
अब बाली को याद करके कि नहीं मैं भूला नहीं हूँ अपना वचन, उसने कहा था ना आपने मेरे पिता को वचन दिया था, है ना। बोले बाली तनया, इसलिए नाम यहाँ बाली तनया आया कि मैंने जो बाली को वचन दिया था मैं भूला नहीं हूँ। विद तो क्या बड़ी प्रकार से समझाया। तो कैसे समझाया? राम जी समझा रहे हैं अंगद को, क्या समझा रहे हैं कि देखो एक तो तुम युवराज हो, है ना, तुम्हारी सबसे बड़ी ड्यूटी है राज्य संभालना। जैसे अर्जुन को कहा था ना, तुम्हारा तो स्वधर्म है राज्य की रक्षा करना, दैट इज द utmost कर्तव्य फॉर यू, फर्स्ट कर्तव्य, है ना। तो कहते हैं कि तुम्हें फर्स्ट तो मन वचन कर्म से अपने राज्य का पालन करना है तुम्हें, ये तुम्हारी सबसे बड़ी राज्य का संभालना इज द बिगेस्ट ड्यूटी फॉर यू। एंड फिर बोले जाओ उस राज्य को संभालो। और फिर कहते हैं कि अगर तुम्हें चिंता है, उसको ये है ना कि कौन है मेरा वहां पे, कोई नहीं, अब तो आप भी नहीं होंगे वहां पे। तो सुग्रीव क्योंकि अभी भी उसके मन में सुग्रीव के प्रति वो प्रेम नहीं है, जो मतलब वो नहीं समझता उनको उस तरह से अपने पिता की तरह। तो अब वो उनको क्या, तो हो सकता है ना ये मन में आप मुझे भेज रहे हो, ना मुझ में बल है, ना मुझ में बुद्धि है, ना ज्ञान है, कल को वही मुझे किसी से मरवा देगा है ना। कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है, किसी ने ऐसे धक्का मार दिया, कोई जरूरी थोड़ी है कि सीधा सीधा फांसी देनी है, कुछ भी करा सकते हैं राजा लोग। तो वो तो भगवान उसे क्या कह रहे हैं, पहले तो अपना हार पहनाया, फिर बोल रहे हैं अंगद तुम्हारी तरफ को दृष्टि से कोई नहीं देख सकता, है ना। तो मतलब जिसपे भगवान का हाथ हो उसके उसकी तरफ ही किसी की कुदृष्टि हो सकती है। जाको रखे साइया मार सके ना कोई, है ना। तो फिर बोलते हैं कि तुम्हें देखो मैंने तुम्हें युवराज बनाया था, तुम कह रही हो कि मैं अपना वचन कभी भूलता नहीं। अब तुम्हें पता है ना मैंने तेरे पिताजी को भी वचन दिया था, और सारे राज्य के लोगों के सामने जब उसको राज गद्दी दी, तुम्हें युवराज बनाया, तो वो जो मेरा वचन झूठा नहीं हो जाएगा क्या? फिर लोग कहेंगे कि देखो सबको मूर्ख बना के लेने के लिए, हमको मूर्ख बनाने के लिए राम जी ने अपना काम निकलवाया। अब जब फिर देखो सुग्रीव को ही सब कुछ दे दिया ना, उसको नौकर बना के रख लिया, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो भगवान जी कह रहे हैं कि मुझे अपना वचन याद है पुत्र, वो वचन तो मैंने पहले दिया है ना। फिर वो कहते हैं कि सो तुम मेरे वचन को अन्यथा ना करो। से उसको बोल रहे हैं, समझा रहे हैं कि देखो बेटा अगर आप नहीं मानोगे तो मेरा वचन अन्यथा हो जाएगा, है ना। तो फिर कहते हैं कि जाओ, तो कहते हैं तुम उस राज्य की रक्षा करो, अपना राजपाट संभालो। फिर फिर और क्या समझाया, तो उन्होंने कहा था ना कि तुम्हारी तरफ कोई भी कुदृष्टि नहीं देख सकता। अब बात ये है कि जब मैंने तुम्हें अपने आभूषण, अपने वस्त्र सब पहना दिए, तो बताओ जरा, क्या कभी सुग्रीव तुम्हें कुदृष्टि से देख सकता है? अब जब उस बाली को के साथ युद्ध करने जाना था, भगवान ने अपने गले में फूलों की माला उसको डाली थी ना, इससे उसकी जीत हुई। तो बोले वो भूला थोड़ी है सुग्रीव, और तुम्हें तो मैंने अपने माला डाल के दे रहा हूं, तो ये माला तो हमेशा, ये जो वस्त्र है, ये जो माला तुम पहन रहे हो, ये तो हमेशा उसको मेरी ही याद दिलाएगी ना। वैसे तो हमने कहा ना सुग्रीव तो बदल चुका है, पर इसको तसल्ली देने के लिए बोलते हैं कि देखो मेरे जो वस्त्र आभूषण देख के कोई, तो वो तो हमेशा तुम्हें देख के उसको मेरी ही याद आएगी ना। एंड दूसरी बात ये तो चलो ऊपर की बात हो गई ना। अब अंदर की बात देखिए, भगवान ने जब उसको अपने आभूषण पहनाए, अपना वस्त्र पहनाए, देखो जीते जी भगवान ने उसको सारूप्य मुक्ति दे दी। कौन सा मोक्ष मिला है यहाँ पे? मरने के बाद नहीं, अब भी जीते जी उसको सारूप का मोक्ष दे दिया उन्होंने, है ना। तो फिर अभी कहते हैं, तो इस प्रकार भगवान जी ने बड़े प्यार से समझा के उनको भेजा, है ना, अंगद को भेजा। अब नेक्स्ट वाला पढ़ ले। भक्त की करनी को याद करके भक्त की करनी को याद करके भरत जी छोटे भाई शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी सहित उनको पहुंचाने चले। अंगद के हृदय में थोड़ा प्रेम नहीं है, अर्थात बहुत अधिक प्रेम है। वे फिर श्री रामचंद्र जी की ओर देखते हैं और बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं।
मन में ऐसा आता है कि श्री रामचंद्र जी मुझे रहने की कह देंगे। वे श्री राम जी के देखने की, बोलने की, चलने की तथा हंसकर मिलने की रीति को याद कर करके सोचते हैं, यानी दुखी होते हैं। किंतु प्रभु का रूप देखकर बहुत से विनय वचन कहकर तथा हृदय में चरण कमलों को रखकर वे चले, अर्थात आदर के साथ सब वानरों को पहुंचाकर भाइयों सहित भरत जी लौट आए। तब हनुमान जी ने सुग्रीव के चरण पकड़कर अनेक प्रकार से विनती की और कहा, हे देव, 10 कुछ दिन रघुनाथ जी की चरण सेवा करके फिर मैं आकर आपके चरणों के दर्शन करूंगा। सुग्रीव ने कहा, हे पवन कुमार, तुम पुण्य की राशि हो, जो भगवान ने तुमको अपनी सेवा में रख लिया। जानकर कृपाधाम श्री रामचंद्र जी की जाकर कृपाधाम श्री रामचंद्र जी की सेवा करो। सब वानर ऐसा कहकर तुरंत चल पड़े। अंगद ने कहा, हे हनुमान, सुनो, मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, प्रभु से मेरी दंडवत कहना और श्री रघुनाथ जी की बार बार में श्री रघुनाथ जी को बार बार मेरी याद कराते रहना। ऐसा कहकर बालीपुत्र अंगद चले। तब हनुमान जी लौट आए और आकर प्रभु से उनका प्रेम वर्णन किया। उसे सुनकर भगवान प्रेम मग्न हो गए। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, श्री रामचंद्र जी का चित्त वज्र से भी अत्यंत कठोर और फूल से भी अत्यंत कोमल है। तब कहिए, वह किसी की समझ में आ सकता है? जय श्री राम। बहुत सुंदर है ना। तो उन्होंने बोला कि अब कहते हैं कि भगवान जी, फिर भगवान जी खुद थोड़ा आगे तक गए हैं सबको विदा करने के लिए, है ना, अपने भाइयों के साथ। कहते हैं, भक्त करने को याद करके भरत जी, छोटे भाई शत्रुघ्न, लक्ष्मण जी साथ भगवान ने कहा विदा करना है सबको, तो मुझे थोड़ी दूर तक खुद जाना चाहिए। थोड़ी दूर तक जाते हैं, फिर प्रभु तो लौट आते हैं, पर बाकी जो भाई, ऐसे जैसे इमेजिन करो कि हम वो भगवान जाएंगे अपने एंड ऑफ अ सब डिवीजन, बट बाकी सब सिटी के बाहर छोड़ के आएंगे, है ना। तो ऐसा है। तो अब जब वो तो चले गए, फिर छोड़ के चले गए भरत जी वो सब लोग। अब देखते हैं कि पहले तो बड़ा सुंदर लिखा है ना कि प्रभु को देखकर बार बार अंगद जी पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, मुड़ मुड़ के देख रहे हैं कि शायद प्रभु मान ही जाए। तो अब वो तो चले गए सब वापस, ठीक है। अब कहते हैं अब हनुमान जी, उससे पहले प्रीवियस डे शंकर जी महाराज जी बताते हैं कि प्रीवियस डे एक मीटिंग हुई थी घर में, प्राइवेट क्वार्टर में। क्या मीटिंग हुई थी कि अब सबको विदा करना है, सबको विदा करना है, बता दिया गया कौन किसको विदा करेगा, कौन क्या करेगा। रिमेम्बर जो अभी अभी बताया, भरत जी ने उसको दिया, उसने उसको दिया। तो बोले कि अब हनुमान जी को कौन विदा करेगा। तो हनुमान जी को राम जी बोले, देखो मैं विदा नहीं कर सकता, बिकॉज मैं तो उवृण हूँ उसका। अच्छा, तो सीता जी की तरफ देखा, सीता जी कहते हैं, पुत्र है वो मेरा, है ना, सब कुछ है मेरा, मैं अपने पुत्र को क्यों विदा करूंगी। अच्छा, तो फिर लक्ष्मण जी ने तो वही तो, अरे मेरा तो प्राण दाता है वो, मैं तो कभी नहीं विदा करने वाला उसे। अब कौन था, भरत जी कहते मैं भी उवरणी हूँ, 2 बार मेरे प्राण बचाए उसने, जब रिमेम्बर वो तो 14 साल का लास्ट डे था, वो तो देह त्यागने को तैयार बैठे हैं, ये आके बचा रहे हैं उन्हें। अब लक्ष्मण जी की तरफ सॉरी शत्रुघ्न बोले, मेरी तरफ तो देखो भी मत, मैं क्यों विदा करूंगा उनको। तो इस तरह से अब किसी की हिम्मत नहीं है हनुमान जी को विदा करने की। तो यही हुआ कि हम कुछ बोलेंगे ही नहीं। लेट्स सी हाउ इट हैपेंस टुमारो, नाउ विल सी क्या होगा कल। अब जो हमारे हनुमान जी है वो चल पड़े, वो जा रहे हैं अपने टोले के साथ जा रहे हैं। तो रास्ते में उन्होंने फिर सुग्रीव से हाथ जोड़कर बोले, अब सुग्रीव जी के चरणों में पकड़कर बोले, क्या बोले कि क्या मैं थोड़े दिन रहूं। अब कितनी सुंदर बात है, अब फाइनली अंगद को भी अकल आई। ये होता है, यूं तो देखो तो हनुमान जी जैसा तो कोई है ही नहीं, कोई बराबरी नहीं है। अब हनुमान जी अगर आज्ञा मांग रहे हैं सुग्रीव से, देखो सुग्रीव जी को उन्होंने राजा मान लिया है, हनुमान जी ने सिर्फ जाना ही नहीं, हृदय से माना है। पहले भी रिमेम्बर जब सुग्रीव को राज्य से निकाला गया, वो उनके 4 मंत्री कौन थे,
जामवन थे, नल नील थे, हनुमान जी अपने मंत्रियों को लेके निकले थे ना। तो हनुमान जी के लिए तो सुग्रीव पहले से ही राजा थे। अगर राजा है तो राजा के साथ राजा जैसा ही व्यवहार करना चाहिए ना। तो इसीलिए वो जानते हैं कि राजा है तो राज आज्ञा तो लेनी होगी। तो एंड मैं अभी भी उनका मंत्री हूँ, तो एकदम छोड़ छाड़ के तो रिजाइन दे के तो नहीं आ सकता ना। अब मुझे राज आज्ञा की वेट करनी होगी। तो उन्होंने अब अंगद समझे ये भगवान क्या बताता है, ये होता है ना। इस तरह से पूछा जाता है। अब मुझे अगर हनुमान जी उनको इतनी विशेषता दे रहे हैं तो मुझे भी देनी पड़ेगी। किसको? सुग्रीव को, है ना। तो अब वो उनकी चरण स्पर्श करके बोलते हैं कि क्या थोड़े दिन के लिए मैं रह लूं, मैं आ जाऊंगा, फिर 2-3 हफ्ते बाद आ जाऊंगा। अब कितना अच्छा देखो सुग्रीव बोलते हैं, कहते हैं पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, हाँ सेवो जाए कृपा आगारा। तो कहते हैं कि सुग्रीव तुम तो पुण्य की राशि हो। अगर भगवान कृपा सिंधु है, अगर भगवान सुख के सिंधु है, तो हमारे जो हनुमान जी हैं वो पुण्य के सिंधु हैं, पुण्य राशि हैं वो। तो बोले कि तुम बताओ, किसी ने तुम्हें विदा किया ही नहीं, क्या हम नहीं देख रहे थे? हम सबको विदा किया गया, तुमको तो विदा किया ही नहीं किसी ने। तो कहते हैं इसका मतलब क्या है कि भगवान भी तुम्हें रखना चाहते हैं, है ना। तो कहते हैं हे अंगद में, तो उन्होंने कहा तुम बस जाओ, आज से छुट्टी, हमसे आपकी छुट्टी, अब सदा सदा के लिए तुम अपने प्रभु के पास रहो, है ना। कितनी कितना कितना आई मीन वी कैन इमेजिन, रोंगटे खड़े होते हैं कि कैसा दृश्य रहा होगा उस समय, कैसा दृश्य रहा होगा, है ना, जब ये सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा होगा। तो फिर अब कहते हैं कि कहते थे कितना सुंदर बोला ना, हे पवन कुमार तुम पुण्य की राशि हो, जो भगवान तुमको अपनी सेवा, भगवान ने तुमको अपनी सेवा में रख लिया। हम बार बार ये कहते हैं ना, भगवान को किसी की भी सेवा की आवश्यकता नहीं। माता जानकी ने जब संदेश दिया था हनुमान जी को, यही कहा था ना सुंदरकांड में, भगवान तो कृत्य कृत्य है, भगवान को किसी की जरूरत नहीं है। आई वॉन्ट टू डू हिज सेवा, मैं उनके चरणों की सेवा करना चाहती हूँ। एंड वो बंदा धन्य है जिसको भगवान सेवा देते हैं। हमारी जब गीता क्लास होती है, हमारा जब कुछ भी होता है, जब हमें कोई तो श्लोका रिप्रेजेंट करने को मिलते हैं, कभी कभी हम उसमें ही ऐसे पीछे हट जाते हैं। तो हम ये नहीं सोचते अरे ये तो भगवान की तरफ से आया है, ये सेवा तो उनकी तरफ से आई है ना। और कितनी इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने उन्होंने इस योग्य तो समझा कि हम ये करें। तो ये बात है कि कितने कहते हैं कि कितने तुम पुण्य के, तुम तो पुंज हो, और भगवान ने तुमको अपनी सेवा में खुद ही रख लिया, है ना। हम कहते जाओ तुम उनकी ही सेवा करो। तो अब बाकी सारे बानर तुरंत चल पड़े। वो तो अब सबको, अब क्योंकि भगवान ने अब उनके मन में डाल दिया ना, जाओ अपने घर पे, अब सबको अपने घर में जाने की जल्दी हो गई। बट देखो अंगद जी फिर रुके। अंगद ने क्या कहा, हाथ जोड़कर बोले तुम बार बार मेरी तरफ से भी भगवान को, भगवान के चरण स्पर्श करना, और बोले कि कभी भी जब भी मौका मिले तो ऐसा कहना कि बाली पुत्र अंगद आपको बहुत याद करता है, अच्छा बच्चा है वो प्रभु जी, वो अच्छा बच्चा है ना, मेरी याद दिलाते रहना। तो अब और वही किया उन्होंने, जब वो लौट के आए तो प्रभु के सामने उन्होंने अंगद का प्रेम वर्णन किया। अब देखो भगवान जी रोने लगे, फिर प्रेम में मग्न हो गए, आंखों में अश्रु आ गए। बट आगे देखो कितनी सुंदर चीज कही गई है। गरुड़ जी कहते हैं, सॉरी कागभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, श्री राम जी का चित्त वज्र से भी अत्यंत कठोर और फूल से भी अत्यंत कोमल है। हम ये पहचान सकते हैं, वी आर पेरेंट्स। कई बार हमें अपने बच्चों के लिए वज्र से भी ज्यादा कठोर बनना पड़ता है ना। बट अंदर से तो वैसे ही है हम कोमल। हम ऊपर से कितने भी कठोर क्यों ना हो, अंदर से तो वो प्यार इतना है कि हम अपनी, हमारी जान ले ले कोई, हम अपने आप खुद भी जान देने को तैयार है उनके लिए, है ना। इसी तरह भगवान का प्रेम है। हमारा तो फिर भी कभी स्वार्थी हो सकता है, यू नेवर नो,
बट भगवान का नहीं। भगवान का प्रेम तो बहुत बहुत पावन है ना, सबसे बड़ी चीज है। तो उन्होंने कहा कि जिसके जिस जब जिसको ये समझ आ जाए कि अगर भगवान जी, हमें लग रहा है कि ऐसे कैसे भगवान जी ने हमें ये कैसे आज्ञा दे दी कि जाओ तुम वो करो, तुम ये करो, तो नहीं, क्योंकि भगवान जी को पता है हमारे लिए कल्याणकारी क्या है। एंड भगवान जी तो ये कहते हैं ना, यद शनाशी, तुम कुछ भी कर रहे हो, यहाँ पे भी हो, बस मुझे याद करते रहो, मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ, हमेशा तुम्हारे पास हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, है ना। ये तो वाणी है भगवान जी की। एक और कर लेते हैं, फिर तो राम राज्य आएगा ना, तो उसका नेक्स्ट टाइम करेंगे, बट वी विल फिनिश वन मोर, ठीक है। फिर कृपालु श्री राम जी ने निषाद राज को बुला लिया और उसे भूषण वस्त्र प्रसाद में दिए। फिर कहा, अब तुम भी घर जाओ, वहां मेरा स्मरण करते रहना और मन, वचन और कर्म से धर्म के अनुसार चलना। तुम मेरे मित्र हो और भरत के समान भाई हो। अयोध्या में सदा आते जाते रहना। यह वचन सुनते ही उसको भारी सुख उत्पन्न हुआ। नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भरकर वह चरणों में गिर पड़ा। फिर भगवान के चरण कमलों को हृदय में रखकर वह घर आया और आकर अपने कुटुंबियों को उसने प्रभु का स्वभाव सुनाया। श्री रघुनाथ जी का यह चरित्र देखकर अवधपुरवासी बार बार कहते हैं कि सुख की राशि श्री रामचंद्र जी धन्य हैं। श्री रामचंद्र जी के राज्य पर प्रतिष्ठित होने पर तीनों लोग हर्षित हो गए। उनके सारे शोक जाते रहे। कोई किसी से वैर नहीं करता। श्री रामचंद्र जी के प्रताप से सबकी विषमता अर्थात आंतरिक भेदभाव मिट गई। सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में तत्पर हुए सदा वेद मार्ग पर चलते हैं और सुख पाते हैं। उन्हें ना किसी बात का भय है, न शोक है और ना कोई रोग ही सताता है। Excuse me. हम देखते हैं कि अब निषाद राज कौन है? गुह। रिमेम्बर निषाद राज गुह। अब निषाद राज गुह को बुलाया भगवान ने, अब उनको विदा कर रहे हैं, और उसे भी भूषण वस्त्र प्रसाद में दिए। एंड फिर कहते हैं अब तुम घर जाओ। तो घर जाओ तो बोले मेरा स्मरण करते रहना, उनको भी यही बोला, मेरा स्मरण करते रहना और मन, वचन तथा कर्म से धर्म के अनुसार चलना। मतलब राजा है ना, तो राजा को राजा धर्म सिखा रहे हैं कि कैसे अपने अपने राज्य का पालन करना है। फिर उसके बाद फिर से बोलते हैं कि तुम मेरे मित्र हो। रिमेम्बर जब गए थे तभी भी वो मित्र पहले उसी के पास तो ठहरे थे वहां पे वो, तो बोले तुम तो मेरे सबसे पहले मित्र हो, प्रिय मित्र हो। और फिर कहते और हम तो पास पास ही में रहते हैं ना, हमारे बॉर्डर पे ही तो तुम्हारा जगह है। तो कहते हैं अयोध्या में, तुम तो अयोध्या में सदा आते जाते रहना, है ना, किसी ना किसी बहाने से, मेरे बुलाने का इंतजार मत करना, कोई न कोई बहाने से आते जाते रहना, है ना। तो कहते हैं कि अब उनको ये वचन सुन के उसको भारी सुख, नेचुरली अगर भगवान स्वयं न्योता दे रहे हो, डोंट वरी, जब तुम्हारा मन करे आ जाना, है ना। तो फिर कहते हैं वो इतना खुश होके जल भर के उनके चरणों में गिरा। फिर कहते हैं फिर भगवान के चरण कमलों को हृदय में रखकर वह भी अपने घर आ गया। और घर आके उसने अपने कुटुंबियों, अब सारे का सारा राज्य के लोग तो यहाँ नहीं आए थे ना, सबको भगवान के उसने चरित्र सुनाए। तो सबको भगवान को वैसे भी सबने देखा ही है, और उनके राज्य, क्योंकि सारे तो राज्य में भाग लेने नहीं आ सकते थे ना, तो नेचुरली जब इसने सारी कथाएं सुनाई होंगी तो कितने खुश हुए होंगे सारे, है ना, भगवान के सभा को देखकर। फिर कहते हैं श्री रघुनाथ जी का ये चरित्र देखकर अवधपुर वासी बार बार क्या सुख की राशि, क्या कहते हैं कि सुख की राशि श्री रामचंद्र जी धन्य है। फिर उसके बाद हम देखते हैं अब राम राज्य का स्थापना शुरू हो रही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सब लोग अपने अपने राम राज्य में, अब क्या होने लगा, स्थिर हो गया ना सब कुछ। आज दिन तक तो वो कितना कुछ ये सब, वैसे तो स्थिरता पहले भरत जी ने ही पैदा कर दी थी। नंबर जब मानस रोगों की बात आती है, जो मानस रोग पहले आ गए थे, कई पहले भी थे, पर लेकिन कभी कभी होता है ना, थोड़ी खारिश हुई वो ठीक हो जाती है, ऐसे जरा सा कि
लेकिन कई बार फिर वो जख्म बन जाती है। तो वो जो मानस रोग थे सबके अंदर थोड़े थोड़े तो थे, इट्स नॉट जस्ट द कई, इट्स नॉट जस्ट द मंत्रा। महाराज दशरथ के अंदर भी थे और अयोध्या वासियों के अंदर भी थे, है ना। उन सबको किसने दूर कर दिया था? सारे मानस रोगों को तो भरत जी ने दूर पहले से कर दिया था। अगर वो दूर ना होते तो राम राज्य की स्थापना ना हो पाती, क्योंकि राम राज्य की स्थापना के लिए पहले भरत चाहिए, इसीलिए नहीं कर पाए ना महाराज दशरथ। अब क्योंकि ऑलरेडी सेटल्ड हो चुकी थी सारी चीजें, डस्ट तो सेटल हो गई, एवरीथिंग इज ऑल। सिर्फ भरत जी ने पहले ही से ही सब कुछ तैयार करके रखा है भगवान के लिए। अब तो वैसे तो भगवान के लिए भी मुश्किल नहीं है ना। तब कहते हैं सब लोग अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में तत्पर हुए सदा वेद मार्ग पर चलते हैं, क्योंकि वेदास आर द कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए। हमारे सनातन धर्म के जो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वेदा है ना। तो कहते हैं कि वो उस मार्ग पे चलते हैं जो वेदों ने बताया गया है। तो ना उन्हें ना किसी बात का भय है, ना शौक है, ना कोई रोग सता रहा है। तो भय भय किस चीज का होता है? आने वाली स्थिति का, है ना। फ्यूचर का भय होता है ना, पास्ट का थोड़ी भय होता है। पास्ट का तो शोक होता है, पास्ट का शोक होता है। आने वाले, अब कल को क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो क्या होगा, वो सब चीजें है ना। फ्यूचर का भय होता है। तो कहते हैं उन्हें कोई भय नहीं है, कोई शोक नहीं, जन्म जन्म के दुख विसरावे, है ना। कोई रोग ही नहीं, क्योंकि मानसिक रोग ही तो शारीरिक रोगों का कारण बनते हैं ना। तो ये बताया गया। आज के लिए इतना ही, आज हम यहाँ पे खत्म करते हैं। एंड लास्ट वाला बोल लीजिए, फिर उसके बाद हम देखते हैं अगर कोई प्रश्न हो तो। बार बार बर मांगे हो, हर्ष दियो श्री रंग। पद सरोज अन पायनी, हरि भक्ति सदा सतसंग। जय सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बड़्यो अनुग्रह तोरे। जय श्री राम। जय सिया राम, जय सिया राम। ठीक है, तो हम